नंदन का बाप कौन थे? पिताजी वसुदेव जी और नंद जी। श्री राम जी के पिताजी दशरथ जी। और सब अपने अपने पिताजी का एक तो प्रकट लीला है, न भगवान का नाम, न दशरथ जी पिताजी दशरथ जी है, न वसुदेव जी है, नंद जी है। सबका बाप सबको प्रकट करने वाले तो प्रेम है। प्रेम ही सबका बाप है, जिससे प्रकट हुआ जाता है। भगवान शिव शंकर जी ने कहा है, प्रेम के प्रकट होए नहीं जाने, मैंने जाना मैंने समझा है। सबका प्राकट्य करने वाला, सबका मालिक, सबका जन्मदाता वो प्रेम देव है, वो है हित है। प्रेम का नाम हित। प्रेम माने हित, प्रेम माने रस, प्रेम माने आनंद, प्रेम माने अनुराग, प्रेम माने उद्गार। प्रेम का असंख्य अर्थ है। उस प्रेम तत्सुखमय प्रेम होता है, वो तत्सुखमय प्रेम का नाम है हित है। प्रेम जो है अपना सुख नहीं चाहता, दूसरे के सुख में सुखी होता है, उसको प्रेम कहा जाता है। जो अपने सुख में सुखी होता है उसको प्रेम नहीं कहा जाता है। वो तत्सुखी सुखिता प्रेम का नाम है हित। वो हित से ही राधा रानी का प्राकट्य है, हित से श्री कृष्ण का प्राकट्य है, हित से सहचर्यों का प्राकट्य है, हित से कुंज निकुंजों का प्राकट्य है, हित से गोलोक धाम का प्राकट्य है, हित नंद बाबा आदि का प्राकट्य है, हित से श्री कृष्ण का प्राकट्य है। ऐश्वर्य लीला में हित से ही विष्णु का प्राकट्य है, हित से शंकर जी का प्राकट्य है, हित से ब्रह्मा जी का प्राकट्य है, हित से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का प्राकट्य है, हित से संसार का प्राकट्य है, हित से अवतार 24 अवतार, मत्स्य अवतार, अवतार, वामन अवतार, हित से 24 अवतार का प्राकट्य। हिति सनकादि ऋषि मनीषी आदि, नारद सनकादि आदि सब ऋषि मनीषियों का प्राकट्य है। हित से नर नारी का प्राकट्य। सबका बाप हित। श्री राधा हित रूपा वै श्री कृष्णो हित रूपकः, ललिताद्या हित रूपा श्रीमद्धामं च हितमयम्, यमुना हित रूपा च निकुंज हित रूपकम्, सय्या हित रूपा वै विहारं हितमयं विदु। हितेन प्राप्यते राधा हितेन सख्युतपा, हितेन प्राप्यते धाम हितेनैव रसिकं, सृष्टौ दृश्यते किंचित् सर्वं हितमयं विदुः। तस्मात् विवेक निपड़े उपास्य हित चंद्रमः। वही विवेकवान है। बुद्धि के ऊपर, बुद्धि का जो सार कौन है? वो विवेक। वही विवेकवान है जो इस हित को, प्रेम को पहचान लिया और हित के सागर में गोता खा गए। वही विवेक है, वही चतुर है इस रस युगल का भजन करता हुआ। तो सबका आधार, सबका मालिक जो आधार है, सबको जन्म देने वाला वो हित है। तो उस हित का जन्म आज है। वो हित का जन्म कैसे? सबको दाता है, सबका जन्म देने वाला है। अतन है, वो सतन होकर के भूतल पर कृपा बपू से उस यमुना के किनारे जहाँ राधा रानी का प्राकट्य हुआ, रावल में, गोकुल में गोपाल जी का प्राकट्य हुआ, उस यमुना के तट सरोवर के निकट उस वंशी बट बिहारी वंशी के तट के छाया में आज प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हो गया? कृपा। सबका हित करने वाला हित है, उसका नाम ही हित है। उसका नाम है हित। हरिवंश। हरिवंश 4 स्वरूप हो गया। हरि वन हित तत्व हो गया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक आधार है। लीला के लिए 4 श्री कृष्ण प्रकट हो गया, राधिका जी प्रकट हो गए, वृंदावन धाम प्रकट हो गया, सहचरित हरि वन हित। हरिवंश चतुर्व्यूहात्मक नित्य विहार का नाम हित हरिवंश, यह प्रकट हो गया। उस सब का जो माल बाप है आज बालक बन करके आया। यह हम लोगों के सानिध्य में भाग्य नहीं, परम सौभाग्य, परम सौभाग्य। हम लोगों की भाग्य का कौन वर्णन कर सकते हैं? बस हम लोग को सबको सिमट करके, सबको नमन करते हुए, सब वो हित का सबसे प्रथम उपदेश है। सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। सबसो हित प्राणी मात्र से हित करे, दीनता को धारण करे, हित करो। इत चेटी उत जुगल लो जहाँ लो धामी ध्यान। नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल से लेकर के ऊपर भूलोक भौरलोक महलोक जनलोक तपलोक हो भुव स्व मह जन तप सत्यम परम धीमहि। उस लोक से लेकर के अनंत ब्रह्मांडों तक का सबका हित करो, ऐसा कहता है वो हित।
सबसो हित निष्काम, बिल्कुल काम न काम, उस हित के सामने न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न तेरा है, न मेरा है, न कुछ नहीं, सब हितमय हैं, सब प्रेममय हैं, सब हितमय हैं। हित और दीनता परम तृणते नीचा आपन कोई। ये घास का तीर्ण होता है, उसमें जूता पहन के चलो, उसमें आग लगाता, कुछ बोलता नहीं है, ऐसा दीन होना चाहिए। कृपा सुदैन्य द्विज प्रजायति, जब हित की कृपा होगा। सबसो ही निष्काम वृंदावन विश्राम, उस वृंदावन विश्राम क्यों कहा गया? मैंने तीनों लोग 14 भुवन में अनंत ब्रह्मांडों में राज्य करने वाला जो प्रेम है वृंदावन में वास करता है, उसकी राजधानी वृंदावन है, राजधानी वृंदावन है, यहाँ रहता है। भारत का राजा कहाँ रहता है? दिल्ली। पूरी भारत में शासन है। पहले चक्रवर्ती होते परीक्षित आदि, मानधाता आदि, रघु आदि सूर्य उदय से 7 द्वीप का राज्य करते थे। रहते कहाँ थे? कहाँ रहते थे? कोई अयोध्या में रहते थे, कोई मथुरा में रहते थे, जहाँ जहाँ राज्य करते थे, शासन चलाते थे। आज वो अनंत ऐसे 7 द्वीप की बात छोड़ो, इसे अनंत द्वीप है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोगों का शासन करने वाला वो प्रेम यद वृंदावन मात्र गोचरम। वृंदावन धाम में रहता है, वृंदावन में विहार करता है। कैसे? उस राधा रानी के रूप में, उस श्री कृष्ण के रूप में, उन सहचरियों के रूप में, उस वंशी बजाता हुआ, रस को रस में डुबाता हुआ सर्वतंत्र स्वतंत्र विहार करता है। उस धाम में, उस प्रेम के नगर में न कोई ग्रहण है, न कोई सूतक है, न कोई बाधक है, न कोई व्रता है, न कोई पारायण है, न कोई दिन है, न कोई यहाँ का रात है, न कोई यहाँ का सूर्य है, न कोई चंद्रमा है, कोई नक्षत्र है, न वहाँ तो प्रेम का ही सूर्य है। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, प्रेम ही वहाँ चंद्रमा है। हरिवंश हंस उदित दिन ही, हंस ही सूर्य, वो प्रेम ही वहाँ सूर्य है, प्रेम ही नक्षत्रगण है, प्रेम ही दिन है, प्रेम ही रात है। वहाँ अनंत, यहाँ की सूर्य उदय हो गए, प्रियलाल को जगाओ न, पता नहीं कितने कल्प बीत जाते हैं, तब वहाँ दिन रात होता है, यहाँ दिन रात होता ही रहता है। यहाँ तो शंकर जी के समाधि लगा रहे प्रियालाल के ध्यान में, उनकी समाधि कितनों कल्प बीत जाते हैं, वो प्रिया जी का भोर होता है। वहाँ का सूर्य नक्षत्र तारा मंडल, वो प्रेम की नगर की डगर अलग ही है। उस नवनिकुंज धाम में विहार करने वाला जो प्रेम है, आज भूतल पर वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन प्रकट होगा। वैशाख मास मन ऋतु नाम मधुमाधव, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में उद्धव चरित्र में वर्णन दे दी है। ऋतु नाम मधु माधव, हे उद्धव, ऋतु में बसंत ऋतु में ही हूँ और माधव मास में ही हूँ। माधव माने वैशाख, और मधु ऋतु में ही हूँ। तो श्री कृष्ण की राधा इसको कहते माधव मास। माँ माने माँ, सबकी जननी, सारा अनंत ब्रह्मांडों को देने वाले माँ। और धव माने उनके प्राण प्रीतम। राधा और माधव के बीच में प्रेम का प्राकट्य हो गया ये वैशाख महीना। इसलिए राधा माधव रूपकम, ऐसा वो रस जो है उस वट के नीचे और बाद धाम में, वट के नीचे वैशाख महीना में और बसंत ऋतु में और व्यास भवन में बंसी का प्राकट्य हुआ, 7 अवतार हुआ। ऐसा रस प्रकट हो गया बाद धाम में। किससे वर्णन किया जाए? शेष महेश सुरेश गणेश कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सारी धरती को कागज बना दो, 7 समुद्र को स्याही बना दो, कितनों महासरस्वती इसको लिखते रहे, तब भी उस हित का पार नहीं पा सकते। अंत विहार करे दो लाल प्रिया में भई नितिनहारी, जो प्रेम में विहार करने वाले प्रेम स्वरूप बिहारी बिहारिणी श्री राधा वल्लभ लाल कुंज बिहारी बिहारी हैं, वो भी प्रेम का खा नहीं पाए। वो प्रेम का ज्वार भाटा उठता है तो प्रेम में डूब जाते हैं, उनको ही सुधी नहीं रहता है। एक साधारण प्रेमी भी नृत्य गान करता है, उसको सुधी नहीं रहता। वो प्रेम बपू है, उसका कौन था पा सकता है, उसका कौन वर्णन कर सकता है। आज हम लोगों का भाग्य नहीं, परम सौभाग्य, उनने कैसी कृपा हो गई उनको बधाई गायन करने की, उनको लाल लड़ाने की, भोग लगाने की, उनकी चर्चा करने का सौभाग्य। ये साधन को फल नहीं सकेगी थी, तुम्हें कृपा ते पाए।
आज ये प्राप्त हुआ, नहीं तो इसे सबके लिए बड़ा दुर्लभ है। जाको ध्यान धरते श्रीपति ऐसे वेद बखाने बद्री नारायण में जो बद्री धाम में नारायण पद्मासन लगा करके वृंदावन बिहारिणी रास मंडल वासिनी ध्यानी, वेदों में लिखा हुआ है रास मंडल वासिनी राधा रानी की रासेश्वरी की नारायण ध्यान करते हैं। कैलाश शिखरी रम्य गौरी ब्रह्मांडाखिलनाथ संहार कारक। वो भगवान शंकर जी ने पार्वती को बताया कि गोपनीयम प्रयत्न कैसे से वो हे पार्वती, किसी को बताने का नहीं, उस एक प्राण दो दे अद्वय रस युवा का ध्यान करता। ऐसा रस है हम लोगों का गहन करने का, प्रकट करने का सौभाग्य मिला है, तो आदमी कृपा है। इसी भाव को लेकर के इस प्रेम का उत्सव है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म घर घर में होता है, वो हरि ही वंशी है, वंशी ही हरि है, बिल्कुल अंतर नहीं। और उनका प्रेम का उत्सव है घर घर में। ये प्रेम का उत्सव करने से, इस प्रेम प्राकट्य का उत्सव करने से घर में कल झगड़ा प्रपंच सब मिट जाएंगे। घर में सानंद रूप से आनंद बरसेगा। इस प्रेम का उत्सव है, रस का उत्सव है, हित का उत्सव है, आनंद का उत्सव। सब में आनंद प्रेम से भरपूर होंगे, आनंद प्राप्त होगा। आज वैशाख शुक्ला एकादशी मोहिनी एकादशी के दिन महामोहिनी प्रेम का प्राकट्य हुआ, महामोहिनी वंशी का प्राकट्य हुआ। महामोहन श्री कृष्ण प्रिया और प्रीतम वंशी तीनों एक बपू धारण करके आया है। हाँ, इसलिए जो है इसे वैशाख शुक्ल जैसे जन्माष्टमी का उत्सव करते हैं सभी लोग, उसी प्रकार से प्रेम का उत्सव भी करें। तो इस उत्सव करने के लिए तो प्रिया प्रतंग ही आ जाते हैं। चलेंगे तो बड़ा सौभाग्य उत्सव है। आप लोगों के भाग्य हैं जो इस बधाई, इस आनंद आज वर्षा, इसी भाव को उनके चरणों में अर्पण करते हुए अपने वचन को भी उनके चरणों में अर्पण करते हैं। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री प्रेम स्वरूपिणी वरस स्वरूपिणी हित स्वरूपिणी केली रूपिणी नित्य विहार रस की अधिष्ठात्री महामोहिनी वंशी अवतार रसा अवतार महापरिष्कृत हरिवंश चंद्र जी महाराज की प्राकट्य महोत्सव की जय जय श्री राधे सीता। महाराज जी आशीर्वाद दो, ऐसी लाल लड़ा